नमो बुद्धाय। शरीर के विघटन के साथ चित्त का भी विघटन होना आरंभ हो जाता है। जब चित्त का विघटन होना आरंभ होता है तो भय और आतंक बढ़ता जाता है। उस समय जो दृश्य दिखते हैं उन सब में मृतक भय की आकृति देखता है। मृत्यु के बाद जो विवेक शेष रहता है उसकी मूर्छा बढ़ जाती है। यदि उस समय ना जागें तो निम्न योनियों में जन्म निश्चित है। कई व्यक्ति इस अवस्था में सदियों तक अंधकार में रहते हैं। उनका जन्म दुष्कर हो जाता है। कुछ साधक जीवन भर इस अंतराभव को पहचानने का अभ्यास करते हैं और कुछ व्यक्ति अपनी सजगता से इस अंतराभव को पहचान जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु पर आकाश का निर्मल होना, बिना बादल वर्षा होना, उनके दाह संस्कार के बाद उनकी शेष हड्डियों में से किसी एक पर उस व्यक्ति के इष्ट का चित्र या ओम का चिन्ह होता है। कुछ मृतकों के शव दाह के बाद भस्म में हड्डियों के साथ मटर के दानों के समान गोल अस्थियां शेष होती हैं, जिसे भूटी भाषा में रिंगसर कहा जाता है। यहाँ रिंगसर का हिंदी अनुवाद दीर्घदर से किया गया है। कुछ मृतकों के शवदाह में उनके मस्तिष्क, जिह्वा, हृदय, अंतड़ियाँ और जननांग नहीं जलते हैं। इन संकेतों से यह जाना जाता है कि वह मृतक अंतराभव को पहचान कर मुक्त हो गया है। इस अध्याय में गुह्य मंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में मंत्रों का अत्यधिक महत्व है, जैसे ओम मणिपद में हूँ, ओम तारे तुरे स्वाहा, ओम आहूं आदि। ये मंत्र एक भावना क्रम का सार है। इसे उस भावना को बिना आत्मसात किए जपने से मंदबुद्धि हो सकते हैं, परंतु ना सत्य से साक्षात्कार होगा, ना ही मुक्ति संभव है। जैसे चित्त में करुणा और मैत्री की भावना प्रचंड हो तो ओम मणिपद्मी हूं का मंत्र प्रभावी होता है, और यदि चित्त में मुक्ति का निश्चय प्रबल हो तो ओम तारे तुरे स्वाहा का मंत्र सार्थक होता है, और यदि प्रज्ञा जागृत हो तो ओम आहूं मंत्र उस प्रज्ञा से पार होने में सहायक होता है। ये सभी मंत्र मन के सहायक हैं। ये अपने आप में अंतिम नहीं है। इन मंत्रों में पूरा शास्त्र, पूरी भावना और सम्यक मार्ग गुप्त होता है। इसलिए मंत्र मार्ग को यहाँ गुह्य मंत्र या तंत्र कहा गया है। कभी महासंपना, जिसे भूटी भाषा में जोक्शन कहा जाता है, पर व्याख्या करने का समय मिला तो इस मंत्र विधान पर प्रकाश डालूंगा। अब रौद्र अंतराभव उदय के विधान निर्देश दिए जाते हैं। जैसे शांत अंतराभव परिचय क्रम 7 हैं। क्रमशः उनके परिचय देने पर किसी एक से परिचित होकर मुक्त होने वाले प्राणी अपरिमित होते हैं। असंख्य प्राणी कुकर्मों की अधिकता, पाप आवरणों की बहुलता, वासनाओं की दीर्घता और अक्षय अविद्या भ्रम में होने के कारण मुक्त ना होकर निचली योनियों में अधिकतर भटकते हैं। शांत देवगण, विद्याधर और डाकनी स्वागत के लिए आए थे। उनके बाद आकाश में हेरुक जलते हुए 58 रौद्र देवगण शांत देवगणों के आश्रय से प्रवृत्त होकर उदय होंगे। यह रौद्र अंतराभव है। मृतक भय, त्रास और आतंक से वशीभूत होगा। अंतराभव की पहचान दुष्कर हो जाएगी। विद्या स्वतंत्र ना होने से बारंबार वह मूर्छित होगा। अल्पमात्र भी परिचय ग्रहण करें तो वह सरलता से मुक्त होगा, क्योंकि भय, त्रास और आतंक तीनों की प्रतीतियों के उदय होने से विद्या को विचलित होने का समय नहीं मिलता है। विद्या एकाग्र होने से
मृतक मुक्त हो जाएगा। उस समय यह श्रुत ज्ञान सागर के समान होने पर भी परिचय ना होने पर कोई लाभ नहीं मिलता है। विनयधर उपाध्याय न्याय शास्त्र के उपदेशक भी इस पल भ्रमित होकर संसार में भटकते हैं। साधारण व्यक्ति तो निश्चित ही भटकते हैं। भय, त्रास और आतंक तीनों से भागकर दुर्गति के गर्त में पतित होकर दुखी होते हैं। गुह्य मंत्रों के अभ्यासी योगी साधारण से साधारण भी क्यों ना हो, हेरुक देवगणों को पूर्व परिचित व्यक्ति से मिलन के समान पहचान जाते हैं कि वे इष्ट देव हैं। वे उनसे विश्वस्त होकर अद्वैत समाहित होने पर बुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य लोक में हेरुककाय की अभिसमय भावना, स्तुति और यहाँ तक कि चित्रों के भी श्रद्धागत दर्शन मात्र से भी उनके काय रूप में उदय होने से परिचित होकर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यही मर्म है। पुनश्च मनुष्य लोक में विनयधर उपाध्याय न्याय शास्त्र के धर्माचार्य जितने भी प्रयास कर ले, कथित धर्म में जितने भी विद्वान क्यों ना हो, उनके मृत्यु काल में अस्थि चिन्ह, दीर्घधर, इंद्रधनुष आदि के लक्षण नहीं आते हैं, क्योंकि जीवित होते समय गुह्य मंत्र पर विश्वास ना करने पर, गुह्य मंत्र को अपशब्द कहने से, गुह्य मंत्र के देवगणों से अपरिचय से वशीभूत होकर वे अंतर्भाव से परिचित नहीं हो पाते हैं। पहले ना देखा ना अनुभव किया, अचानक से दिखने से वे शत्रु हो जाते हैं। उनसे वैर उत्पन्न होगा, उससे दुर्गति में जाते हैं। इस कारण विनयधर न्यायशास्त्री जितने भी भद्र हों, अंतस्थ से गुह्य मंत्र का अनुभव ना हो तो अस्थि चिन्ह, शरीर, दीर्घधर, इंद्रधनुष के संकेत लक्षण आते नहीं हैं। साधारण से साधारण गुह्य मांत्रिक आचरण में विषम, अनुशासनहीन विद्वान भी ना हो, शील में सम्मत ना हो, चर्या सुंदर ना हो, गुह्य मंत्र के अनुभव भी ना लिए हों, परंतु उसमें मिथ्या दृष्टि का जन्म ना हुआ हो, संदेह ना हो, गुह्य मंत्र से श्रद्धा मात्र से वह तत्काल मुक्त हो जाता है। मनुष्य लोक में उसकी चर्या सुंदर ना होने पर भी उसकी मृत्यु के समय अस्थि चिन्ह, दीर्घधर शरीर और इंद्रधनुष आदि विविध संकेतों में से एक का उदय होगा ही। इस प्रकार गुह्य मंत्र अत्यधिक प्रभावशाली होता है। गुह्य मंत्र के मध्यम योगी उत्पत्ति संपन्न भावना हृदय जाप का अभ्यास करने वालों को धर्मता अंतराभाव तक भी भटकना नहीं पड़ता है। श्वास रुकते ही उसे विद्याधर, वीर ढाकिनी आदि निश्चित रूप से शुद्ध खेचर भूमि में ले जाया जाता है। आकाश का निर्मल होना, इंद्रधनुष प्रभा से मंडित होना, पुष्पों की वर्षा, धूप गंध, आकाश में वाद्य यंत्रों की गूंज, अस्थि चिन्ह, दीर्घधर शरीर आदि के संकेत उनके होते हैं। इसलिए विनयधर उपदेशक समय से भ्रष्ट मंत्रज्ञ समस्त साधारण जन को महाश्रुत विमुक्ति के बिना उपाय नहीं है। महासंपन्न और महामुद्रा आदि की भावना करने वाले महासाधक तो मृत्यु मुख अंतराभव प्रकाश ग्रहण कर धर्मकाय हो जाते हैं। उनके लिए यह श्रुत विमुक्ति पाठ अनिवार्य नहीं है। वे मृत्यु मुख अंतराभव स्पष्ट पहचान लेते हैं। धर्मता अंतराभव में शांत रौद्र प्रतीतियों के उदय समय उससे परिचित हो जाए तो उसे संभोग गाय प्राप्त होता है। भव अंतराभव से परिचित हो तो निर्माण काय प्राप्त होता है, उच्च योनि में जन्म लेता है। इस धर्म से परिचित होने पर अगले जन्म में धर्म के लिए आचरण और कर्म का विस्तार होता है। इसलिए यह महाश्रुत विमुक्ति बिना भावना किए श्रुति मात्र से मुक्ति प्राप्ति बुद्ध होने का धर्म है। महापापी को
गुप्त मार्ग से मुक्त करने का धर्म है। एक क्षण में ही भेद करने वाला धर्म है। एक क्षण में ही संपन्न संबुद्ध होने का गंभीर धर्म है। यहाँ से प्राणी दुर्गति में जाएं असंभव है। इसके साथ बंधन मुक्ति का पाठ करना स्वर्ण मंडल को पैरोस नग से मंडित करने जैसा है। इस प्रकार श्रुत विमुक्ति के आवश्यक निर्देशों से अब रौद्र अंतराभव उदय विधान का परिचय दिया जाता है। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।